नमस्कार दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि मेक इन इंडिया के तहत हमारे देश में बन रही वंदे भारत एक्सप्रेस अब विदेशों में भी धूम मचाने जा रही है। बता दें कि यह तीसरी पीढ़ी की ट्रेन सभी तरह के सुख सुविधाओं से लैस है, जिसके कारण विदेशों में इसका मांग काफ़ी बढ़ गया है। हालांकि अब तक भारत में भी 15 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो चुकी है। दोस्तों, भारत के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि अब तक भारत अन्य देशों के ट्रेनों को देखकर उसके डिजाइन को तैयार करता था, लेकिन अब मेक इन इंडिया के तहत बनाई जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस की विदेशों में काफ़ी चर्चा होने लगी है, जिसके चलते इसका मांग दुनिया के देशों में बढ़ते जा रही है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अभी भारत में भी सभी प्रदेशों को वंदे भारत ट्रेन नहीं मिल पाई है और विश्व के तमाम देश इस ट्रेन की मांग करने लगे हैं। हालांकि रेलवे अब इसके एक्सपोर्ट की प्लानिंग कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि साल 2025 से 26 तक एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के मार्केट में वंदे भारत ट्रेनों को एक्सपोर्ट कर सकता है और यह भी कहा जा रहा है कि साल 2024 की पहली तिमाही तक स्लीपर कोच वाली स्वदेशी वंदे भारत ट्रेनों का नया संस्करण आ जाएगा। रेलवे अधिकारियों की माने तो अभी 75 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण चल रहा है और अगले 3 साल में 475 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसका निर्माण चेन्नई के रेल कोच कारखाना में हो रहा है। रेलवे अधिकारियों का यह कहना है कि वंदे भारत ट्रेन की डिमांड इसलिए भी विदेशों में ज़्यादा आ रहा है क्योंकि यह अत्याधुनिक गुणवत्ता वाली ट्रेन है और साथ साथ यह सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है। इस ट्रेन में बैठने के बाद यात्रियों को झटका नहीं लगता है और यह विमानों की तुलना में 100 गुना कम शोर करता है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पहले इसका सप्लाई अपने देश में पूरा कराया जाएगा, इसके बाद जिन देशों से इस ट्रेन की डिमांड आ रही है उनको सप्लाई किया जाएगा। बता दें कि 2019 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाया गया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे देश में यह ट्रेन कहां कहां चलती है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पहली वंदे भारत ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को चलाया गया था। यह ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलता है। बता दें कि यह कानपुर से इलाहाबाद होते हुए वाराणसी को जाता है। यह ट्रेन गुरुवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन चलती है। यह ट्रेन सुबह 6 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलती है और 759 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दोपहर 2 बजे वाराणसी पहुंचती है। अब हम बात करते हैं नई दिल्ली से अम्ब अंदौरा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो यह सुबह 5:50 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलती है और यह 11:05 पर अम्ब अंदौरा पहुंच जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाला वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो यह मंगलवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन चलती है। यह ट्रेन सुबह 6 बजे निकलती है और दोपहर को 2 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे गांधीनगर और मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो यह रविवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन चलती है। यह ट्रेन सुबह 6 बजे निकलती है और दोपहर 12:25 पर गांधीनगर कैपिटल स्टेशन पहुंच जाती है। बता दें कि यह 522 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। अब हम बात करेंगे चेन्नई से मैसूर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो यह ट्रेन चेन्नई से सुबह 5:50 पर निकलती है और 401 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 12:20 पर मैसूर जंक्शन पहुंचती है। इसके बाद हम बात करते हैं नागपुर से बिलासपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो यह ट्रेन महाराष्ट्र के नागपुर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बीच चलती है। यह ट्रेन शनिवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन चलती है। यह ट्रेन नागपुर रेलवे स्टेशन से दोपहर 2:05 पर निकलती है और यह बिलासपुर शाम 7:35 पर पहुंच जाती है। अब हम बताने वाले हैं हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो यह ट्रेन बुधवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन चलती है। यह ट्रेन हावड़ा जंक्शन से सुबह 5:55 पर निकलती है और दोपहर 1:25 पर न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच जाती है। बता दें कि यह ट्रेन 454 किलोमीटर की दूरी मात्र 7.5 घंटे में ही तय कर लेती है। अब हम आपको बताने वाले हैं सिकंदराबाद से विशाखापत्तनम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो यह ट्रेन तेलंगाना के सिकंदराबाद और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के बीच चलती है। यह ट्रेन रविवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन चलती है। यह ट्रेन सिकंदराबाद जंक्शन से दोपहर 3 बजे निकलती है और यह रात 11:30 पर विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। अब हम बात करने वाले हैं मुंबई और सोलापुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो यह ट्रेन बुधवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन चलती है। यह ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से शाम 4:05 पर निकलती है और यह
10:40 पर सोलापुर पहुंच जाती है। बता दें कि यह बीच की दूरी 6 घंटे 35 मिनट में ही पूरी कर लेती है। अब हम बताएंगे मुंबई से शिरडी चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो यह ट्रेन मुंबई से सुबह 6:20 पर निकलती है और 11:40 पर शिरडी पहुंच जाती है। यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन चलती है। बता दें कि यह बीच की दूरी 5 घंटे और 20 मिनट में पूरी करती है। अब हम बात करेंगे हजरत निजामुद्दीन और रानी कमलापति स्टेशन के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो यह भोपाल से सुबह 5:55 पर निकलती है और 700 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोपहर 1:45 पर दिल्ली पहुँच जाती है। अब हम बात करेंगे सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो यह ट्रेन सुबह 6 बजे निकलती है और दोपहर 2:30 पर तिरुपति पहुंचती है। बता दें कि इन दोनों शहरों के बीच की दूरी 660 किलोमीटर है, जो कि मात्र 8.5 घंटे में ही पूरी कर लेती है। अब हम आपको बताएंगे चेन्नई और कोयम्बटूर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो यह ट्रेन कोयम्बटूर से 6 बजे निकलती है और 495 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोपहर को 12:10 पर पहुंच जाती है। अब हम बात करेंगे दिल्ली और अजमेर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो यह बीच की दूरी मात्र 5 घंटे 15 मिनट में ही पूरी कर लेती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।